जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि तकनीक और बेहतर टेक्नोलॉजी से दुश्मन को कभी भी परास्त किया जाता है। इसीलिए भारतीय सेना में अब तक कई तरह के जानवरों की मदद ली जाती रही। याक से लेकर घोड़े तक अपनी अहम भूमिका निभाते रहे, लेकिन अब भारतीय सेना में चूहों को शामिल करने की तैयारी है। जी हाँ, चूहों को, क्योंकि वो दुश्मन को खत्म करने के लिए और सेना के जवानों की कीमती जान बचाने के लिए कारगर साबित होगी। इसके लिए भारतीय सेना रिमोट कंट्रोल से चलने वाले चूहे यानी कि एनिमल साइबोर्ग को बल देने में जुटी हुई है। सैन्य ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के हमले से पहले ही सेना इन चूहों का इस्तेमाल करके दुश्मन के स्थिति का पता लगा लेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी लैब एनिमल साइबोर्ग पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले शुरू हुआ था, अब ये अपने दूसरे चरण में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट जल्द ही आकार लेने लगेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में चर्चा हुई थी। DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर P शिव प्रसाद ने इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी दिया है। आखिर क्या है एनिमल साइबोर्ग, इसके बारे में आप समझ लीजिए। इस तकनीक से एक जिंदा जानवर का ऑपरेशन करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाती है। ऐसे जानवरों पर निश्चित मात्रा में एक जरूरी शक्ति बढ़ाकर उससे काम लिया जाता है। इसे ही एनिमल साइबोर्ग कहते हैं। एनिमल साइबोर्ग का इस्तेमाल सेना के रिसर्च, राहत बचाव और इलाज में भी किया जाता है। हालांकि कुछ एक्टिविस्ट ने एनिमल साइबोर्ग के इस्तेमाल पर चिंता भी जाहिर की है। उनका दावा है कि इससे जानवर को तकलीफ हो सकती है और ये अपनी प्राकृतिक क्षमता खो सकते हैं। भारत में अगर इसकी बात की जाए तो भारत में इस प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में चूहों के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए उनके शरीर में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। अब इनसे कई हल्का फुल्का काम लिया जाना शुरू हो गया है। इन्हें पहाड़ों पर भी चढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि जानवर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और काम हो जाए। हालांकि DRDO के विशेषज्ञों का कहना है कि सर्जरी से जानवरों को थोड़ा बहुत परेशानी तो जरूर होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तकनीक जानवरों के दिमाग में सिग्नल भेजती है। इससे वो मुड़ते हैं और फिर चलते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। ये तकनीक जानवरों में उस नर्व सिस्टम पर लगाई जाती है जिससे वो कोई तकलीफ ना होने पाए। अब अगर बात करें कि एनिमल साइबोर्ग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आपको बता दें एनिमल साइबोर्ग पहले से ही कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी पहले ही डेवलप हो चुकी है दुनिया में। चीन और इससे जुड़े हुए देशों में इसका इस्तेमाल जोरों पर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1994 में ही अमेरिकी वायुसेना ने हथियार के रूप में कीट पतंगों में सेक्स केमिकल का इस्तेमाल का सुझाव दिया था। इससे इनका इस्तेमाल उस जगह में किया जा सकता था जिससे जहां पर देश में घुसपैठ होती है। आपको बता दें कि अमेरिका में तमाम ऐसे बॉर्डर हैं जहां से लगातार घुसपैठ की शिकायतें आती रहीं। वहां पर उनका ये सुझाव था कि ऐसी जगह में कीट पतंगों को अगर तैनात किया जाएगा और वहां पर इन केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनकी हरकत से वहां पर ऐसे घुसपैठ से बचा जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।